बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम हुरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ बा ता इनके बारे में सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा हुरूफ़ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है, हुरूफ़ तहज्जी को अरबी लबो लहजा में हमने किस तरह पढ़ना है और उर्दू लहजा से हमने किस तरह बचना है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा वो कौन से हुरूफ़ हैं जिन हरफ़ों को हमने पुर यानी कि मोटा करके पढ़ना है और किन हरफ़ों को हमने बरीक करके पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे हम सीखेंगे किन हरफ़ों को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है और किन हरफ़ों को बग़ैर सीटी के हमने पढ़ना है। फिर हम सीखेंगे कि कौन से हुरूफ़ हैं जिन हरफ़ों को पढ़ते हुए हमने होंठों को हरकत देनी है और वो कौन से हुरूफ़ हैं जिन हरफ़ों को पढ़ते हुए हमने होंठों को हरकत नहीं देनी। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हों। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुरूफ़ तहज्जी जो अलिफ बा ता सा है ये कुल हुरूफ 29 हैं। तो यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले अलिफ आ गया, अलिफ से लेकर जीम तक। यहाँ पर 2, 3, 4 और ये 5, तो ये 5 हुरूफ हैं जो कि एक लाइन में आ रहे हैं। अगर आप इस तरह गिने तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 लाइनें ये होगी और 5 लाइनें इस तरह होगी। तो 5 को 5 के साथ ज़रब दें तो 5, 5, 25 बनते हैं। 25, 26, 23, 28 और 29। तो इस तरह कुल हुरूफ़ तहज्जी जो हैं वो 29 हैं। तो आपने ये याद रखना है हुरूफ़ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है। अरबी में 29 हुरूफ हैं। अब उर्दू में कुछ हरफों का इजाफा है, जिस तरह अलिफ, बे, पे। तो पे जो है वो अरबी में नहीं आता। इसी तरह टे अरबी में नहीं आता। इसी तरह गाफ जो है वो भी उर्दू का हरफ है, वो अरबी में नहीं आता। तो अरबी में कुछ हरूफ कम है। तो इस तरह अरबी हरफों में कुल हरफों की जो तादाद बनती है वो 29 है। तो ये हरफों की तादाद होगी जो कि अरबी में कुल 29 है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने उर्दू और अरबी में इन हरफों में कैसे फ़र्क करना है। तो अरबी में इन हरफों को पढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि अरबी में इन हरफों को मरूफ पढ़ना है। कैसे? अल्फ के बाद आ गया बा, ता, सा, तो इस तरह अरबी में पढ़ा जाता है बा, ता, सा। अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू में पढ़ते हैं बे, ते, से, जीम, हे, खे। तो ये मजहूल तरीका है। तो अरबी में मजहूल नहीं पढ़ना, अरबी में आपने हरफों को मरूफ पढ़ना है और बा, ता, सा, जीम, हा, खा इस तरह करके पढ़ना है। बे, ते, से, जीम, हे, खे ये उर्दू का लहजा है, अरबी का लहजा नहीं। तो बात समझ में आ गई। अरबी में हमने क्या करना है, हरफों को मरूफ पढ़ना है। अब आगे आ जाए वो कौन से हुरूफ हैं जिन हरफों को पुर करके पढ़ा जाता है, वो कौन से हुरूफ हैं जिन हरफों को बरी करके पढ़ा जाता है। तो देखिए, अरबी में खा हो गया, इसको पुर करके पढ़ा जाता है। इसी तरह सौद, दौद, ता, गैन और काफ। तो अगर आप इन हरफों को गिनेंगे तो ये कुल 7 हुरूफ बनते हैं। तो इन 7 हरफों के अगर मजमूए की बात करें तो इन 7 हरफों का मजमूआ बनता है खुस्सदौतिनकिद। तो आप खुस्सदौतिनकिद सिर्फ एक लफ्ज़ को याद कर लें। इस एक लफ्ज़ में तमाम के तमाम हुरूफ मौजूद हैं। तो ये हरफों का मजमूआ है। तो आपने हुरूफ मुस्तारिया के मजमूए को याद रखना है। हुरूफ मुस्तारिया वो हुरूफ होते हैं जिन हरफों को पुर यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। तो ये तमाम के तमाम हुरूफ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम हुरूफ पुर यानी कि मोटे करके पढ़े जाते हैं। ठीक हो गया। अब आगे आ जाए वो कौन से हुरूफ हैं जिन हरफों को पढ़ते हुए आपने होंठों को हरकत देनी है और कौन से हुरूफ हैं जिन हरफों को पढ़ते हुए होंठों को हरकत नहीं देनी। तो जिन हरफों को पढ़ते हुए होंठ हरकत करते हैं उनमें से पहला आ जाता है बा। तो बा को पढ़ते हुए होंठ हिलेंगे, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ दोनों होंठ आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा बा। तो बा को पढ़ते हुए होंठ हिलेंगे। उसके अलावा मीम ऐसा हरफ है जिसको पढ़ते हुए होंठ हरकत करते हैं, हिलेंगे। मीम दबर मा, बा, मा ये ज़बर के साथ मैं अदा कर रहा हूँ, बा, मा। इसी तरह फ़ा, तो फ़ा को पढ़ते हुए भी होंठ हरकत करते हैं। इसी तरह ये चौथा हरफ आ गया वाव। तो ये कुल 4 हुरूफ हैं जिन हरफों को पढ़ते हुए होंठ हरकत करते हैं। तो आपने इन चारों हरफों के अलावा होंठों को नहीं हिलाना। इन 4 हरफों के अलावा किसी हरफ को भी पढ़ते हुए होंठ हरकत नहीं करते। तो ये बात आपने ज़हन नशीन रखती है। ये 4 हुरूफ जिनको पढ़ते हुए होंठ हरकत करते हैं इन हरफों को हुरूफ शफ़विया कहा जाता है। तो ये 4 हुरूफ हो गए। आपको हुरूफ मुस्तारिया के बारे में बता दिया जिनको पुर करके पढ़ा जाता है और आपको मैंने हुरूफ शफ़विया के बारे में भी बता दिया कि इनको पढ़ते हुए होंठ हरकत करते हैं, बा, फा, मीम और वाव।
तो इस तरह ये 4 हरूफ हैं जिनको पढ़ते हुए होंठ हरकत करेंगे, इनके अलावा आपने होठों को कहीं पर भी नहीं लाना। अब आ जाते हैं वो हरूफ जिन हरफों को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है। अब जिन हरफों को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है उन हरफों को कहते हैं हरूफ सफ़ीरिया। तो हरूफ सफ़ीरिया जो हैं वो कुल 3 हैं, ज़ा, सीन और सौद। तो ये सिर्फ 3 हरूफ हैं जिन हरफों को पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है, और सीटी की आवाज़ निकलने की वजह से इन हरफों को हरूफ सफ़ीरिया कहा जाता है। तो हरूफ सफ़ीरिया भी हो गए जिनको पढ़ते हुए सीटी की आवाज़ निकलती है, हरूफ शफ़विया भी हो गए जिन हरफों को पढ़ते हुए होंठ हरकत करते हैं, और इसके अलावा हरूफ मुस्तारिया भी हो गया जिनको पढ़ते हुए क्या होता है, पुर करके पढ़ा जाता है, यानी कि मोटा करके पढ़ा जाता है। जिन हरफों को अदा करते हुए आपने ज़ुबान की जड़ को तालु की तरफ बुलंद करना होता है, ये हरूफ मुस्तारिया को पढ़ने का तरीका है। तो अब इस वीडियो के ज़रिए हमने हरूफ शफ़विया को भी सीख लिया, हमने हरूफ मुस्तारिया को भी सीख लिया और हरूफ सफ़ीरिया को भी सीख लिया। 3 तरह के हरफों को पढ़ने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने अलिफ बा ता सा इन हरफों के बारे में सीखा। यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर इसको लाइक करें। अगर पसंद नहीं आई या अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी या अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। यकीनन आपने इस वीडियो के जरिए कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप इसी तरह मज़ीद सीखना चाह रहे होंगे। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए ज़रूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तजवीज़ के मुताबिक सही तरीके से पढ़ना सीख सकें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से याद करने की, पढ़ने की, सीखने की, सिखाने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।